अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं एंकर के कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कॉटन थ्रेड आपको लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है, हर कलर में दस्तयाब होता है। आप अगर इससे नहीं बनाना चाहते तो आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनता है। तो आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए अपने थ्रेड पे नॉट लगा ली है और नॉट के बाद हमने इस डिज़ाइन के लिए डबल क्रोशे के साथ ही इसको अटैच करना है। डबल क्रोशे बनाना है हमने फर्स्ट पे ही। कुछ इस तरह से, और इसी स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है। 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं हमने एक ही स्पेस में, और फिर इसके ऊपर हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3। साथ में 2 डबल क्रोशे लेना है। ये जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे उनकी सेंटर स्पेस में 2 डबल क्रोशे लेना है, क्योंकि हमें 3 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स चाहिए। तो 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे के साथ 3 काउंटिंग्स हो जाएंगी। 2 डबल क्रोशे, उसके ऊपर हमें 4 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3 4। यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ये 3 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स थी, तो हमने दूसरी साइड पे भी इसको 3 डबल क्रोशे बनाना है। पीकॉट के बाद 3 डबल क्रोशे, 2 एंड 3 डबल क्रोशे। ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। 1 साइडेड डिज़ाइन है, इसको हमने डबल क्रोशे बनाना है। इसको फिनिश करने के बाद डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह का गैप लेना है आपने, इसके इसी गैप के ऊपर ही हमने बनाना है। गैप बहुत कम ज़्यादा नहीं हो तो फिर ही डिज़ाइन अच्छा लगता है। 2 टाइम डबल क्रोशे इनटू 1 स्पेस, कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर 3 चेन, 2 डबल क्रोशे इनकी सेंटर स्पेस में, 1 एंड 2 डबल क्रोशे। 3 टाइम ये पूरा हो गया तो हमने यहाँ पे 4 चेन का पीकॉट लेना है स्लिप स्टिच के साथ, और दूसरी साइड पे भी हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे ये हमारा फिनिश हो जाता है 1 स्टेप, और हमने यहाँ पे नेक्स्ट में इसको इसी के गैप के ऊपर से ऐसे हमने डबल क्रोशे लेना है। 2 टाइम डबल क्रोशे लेना है एक ही स्पेस में, 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, और फिर से 3 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से इसको फिनिश करके, तो हमने यहाँ पे इसी के इतने गैप के ऊपर हमने फिर से नया फ्लावर बनाना है। आप देख सकते हैं ये मिनटों में बन जाता है ये वाला डिज़ाइन, और बहुत ही आसानी से बनता है। आप इस पीकॉट की जगह पे अपने हिसाब से मोती भी अटैच कर सकते हैं, और एक पीकॉट की जगह पे हम यहाँ पे 3 पीकॉट्स भी बना सकते हैं। मैं और भी बना के दिखाती हूँ आपको डिज़ाइन थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने और भी लेंथ बनाई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी बैक साइड होगी और ये इसका फ्रंट साइड है। बहुत ही आसान है, हर कोई बड़ी आसानी से इसे बना सकता है, और मेरी बिगनर्स बहनें भी बड़ी आसानी से फ़र्स्ट टाइम ही इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगी। हमने इस अपने नॉट लेने के बाद थ्रेड को डबल क्रोशे के साथ ही अटैच करना है फैब्रिक पे, और इसी स्पेस में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे लेने हैं। 2 टाइम डबल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है और प्लस 2 डबल क्रोशे लेना है।
फिर इसके ऊपर हमने 4 चेन का पीकॉट बनाना है और उसकी दूसरी साइड पे भी हमें 3 डबल क्रोशे लेना है। 3 + 3 की हमने काउंटिंग लेते हुए इसको बना के फिनिश करते हुए यहाँ पे हमने डबल क्रोशे के साथ ही नेक्स्ट हमने अटैच करना है। डबल क्रोशे 2 टाइम्स फिर से लेना है एक ही पॉइंट पे आपने, और फिर से इसी मेथड को रिपीट करना है। बहुत खूबसूरत लगता है डिज़ाइन और बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी बन जाता है। आपने नोट किया होगा 2 या 3 मिनट लगे हैं मुझे 3 या 4 फ्लावर बनाने में। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।